2024 दिवस बुधवार को हुए उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा के हाई स्कूल संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। इसमें संस्कृत के प्रश्न पत्र में समय होरात्रयम् 3 घंटे का ये पेपर था। 80 पूर्णांक। निर्देशः अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खण्डाः सन्ति। उत्तराणि पृथक् प्रदत्तायाम् उत्तरपुस्तिकायां लेखनीयानि। प्रत्येकं खण्डम् अधिकृत्य उत्तराणि क्रमेण एकस्मिन् स्थाने एव लेखनीयानि। प्रश्नपत्रे उत्तराणि न लेखनीयानि। प्रश्न संख्या प्रश्नपत्रानुसारेण अवश्यमेव लेखनीया। खंड संख्या अपि लेखनीया। तो ये आपके लिए निर्देश थे। खंड का में अपठितांश अवबोधनम। अपठितांश अवबोधन आता है अनसीन पैसेज। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदाधारितान प्रश्नान उत्तरतः। नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़ करके अनुच्छेद आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अनुच्छेद आपको पढ़ना है और इसमें जो है प्रश्न संख्या 1 का होता है एक पदेन उत्तरतः। एक पद में इसका उत्तर देना है। तो शरीरस्य अंगानां समुचित विकासः केन भवति। प्रश्न संख्या 1 देखिए, इसका का फर्स्ट देखिए का शरीरस्य अंगानां समुचित विकासः केन भवति। तो इसका उत्तर हमको यहाँ पर मिल जाता है व्यायामेन। इसका उत्तर होना चाहिए व्यायामेन। प्रश्न का देखिए। प्राचीन कालादेव अस्माकं देशे व्यायामस्य का विधा प्रचलिता आसीत्। प्राचीन काल से हमारे देश में व्यायाम की कौन सी विधा प्रचलित थी। तो इसका उत्तर यहाँ पे है एका विधा। एका विधा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप एका विधा के स्थान पर मल्ल विद्या प्राचीन कालादेव अस्माकं देशस्य एका महत्वपूर्ण व्यायाम विधा आसीत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्ल विद्या। क्या हो जाएगा? मल्ल विद्या। तो अब देखते हैं इसका प्रश्न ख। पूर्णवाक्येन उत्तरतः विद्यालयेषु पाठ्यचर्यायां काः सम्मिलिताः भवन्ति। तो इसका उत्तर है इस गद्यांश में विद्यालयेषु विविधाः क्रीडा प्रतियोगिताः पाठ्यचर्यायां सम्मिलिता भवन्ति। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या ग। निर्देशानुसारम उत्तरतः। निर्देशानुसार उत्तर दें। तो व्यायामशीलः मनुष्यः अत्र विशेष्य पदम लिखत। तो इसमें विशेष्य पद क्या हो जाएगा? मनुष्यः। क्या हो जाएगा? मनुष्यः। ठीक है। ये उसका उत्तर हो जाएगा। चिरायुः इति पदस्य विलोम पदम लिखत। चिरायु का विलोम होता है अल्पायु। क्या हो जाएगा? अल्पायुः। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदाधारितान प्रश्नान उत्तरतः। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़ करके अनुच्छेद आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बड़ी बात यह है कि ये पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। पिछले वर्ष का परिषदीय परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र में भी संस्कृत में ये पूछा गया था। कस्मिंश्चित् स्थाने एकः रजकः प्रतिवसति स्म। तस्य पार्श्वे एकः दुर्बलः गर्दभः आसीत्। स रजकः कुतश्चित् व्याघ्रचर्मम् आदाय अचिन्तयत् अनेन चर्मणा प्रच्छाद्य राशवं रात्रौ यवक्षेत्रे प्रेषयामि। एवं सति क्षेत्रपालाश्च तं व्याघ्रं मत्वा क्षेत्रात् न निष्कासयन्ति स्म। एकदा स गर्दभः गर्दभानां ध्वनिं श्रुत्वा स्वयमपि गर्दभध्वनिम् अकरोत्। तं श्रुत्वा सर्वे क्षेत्रपालाः तत्र आगच्छन् तं गर्दभं मत्वा लघुप्रहारैः हतवन्तश्च। अब इसका का देखिए। 2 का एक पदेन उत्तरतः। तस्य पार्श्वे एकः दुर्बलः गर्दभः आसीत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा रजकस्य। क्या हो जाएगा? रजकस्य। ठीक है। रजकस्य इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या का दूसरा। तं गर्दभं के हतवन्तः। तं गर्दभं के हतवन्तः? क्षेत्रपालाः। के हतवन्तः? क्षेत्रपालाः। ठीक है। क्षेत्रपालाः इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का ख देखिए। पूर्णवाक्येन उत्तरतः। रजकः केन प्रच्छाद्य रासवं यवक्षेत्रे प्रेषितम्। केन आच्छाद्य अर्थात किससे ढक करके उसको जो है उसने खेत में भेजा था, जौ के खेत में भेजा था। तो यहाँ पे आ जाएगा व्याघ्रचर्मणा प्रच्छाद्य राशवं यवक्षेत्रे प्रेषितम्। व्याघ्रचर्मणा प्रच्छाद्य यवक्षेत्रे राशवं प्रेषितम्। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। सः गर्दभः केषां ध्वनिं श्रुत्वा गर्दभध्वनिम् अकरोत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा सः गर्दभः गर्दभानां ध्वनिं श्रुत्वा स्वयमपि गर्दभध्वनिम् अकरोत्। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 का खा भी यहाँ पर हल हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का ग। निर्देशानुसारम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निष्कासयन्ति स्म अस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो निष्कासयन्ति स्म इस क्रियापद का कर्ता पद कौन है? तो कर्ता पद हो जाएगा क्षेत्रपालाः। क्या हो जाएगा? क्षेत्रपालाः।
क्षेत्रपालाः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दुर्बलः पदस्य विलोम पदम लिखत, दुर्बल पद का विलोम पद लिखिए। तो दुर्बल का एक होता है सबलः, विलोम शब्द शबलः, और दूसरा भी बन सकता है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बलवान शब्द भी क्या हो जाएगा, विलोम पद बन जाएगा। ठीक है। अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है गर्दभस्य ताड़नम, ये मैं विद्यार्थियों की दृष्टि से ही बता रहा हूँ, गर्दभस्य ताड़नम, या इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, अन्य भी आप बना सकते हैं। अब देखिए खंड ख, रचनात्मकम लेखनम। एकः छात्रः अल्मोड़ा नगरे जवाहर नवोदय विद्यालये पठति, शैक्षिकं भ्रमणाय अनुमतिं धनराशिं च प्राप्त्यर्थं सः पितरं प्रति पत्रं लिखति। तं लिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्तशब्दैः पूरयित्वा उत्तरपुस्तिकायां पुनः लिखत। एक छात्र अल्मोड़ा नगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। शैक्षिक भ्रमण की अनुमति और कुछ पैसों के लिए, धनराशि के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखता है। तम लिखितम पत्रम, उस लिखित पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करके उत्तर पुस्तिका में फिर से लिखें। तो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, अनुगृह्णन्तु शैक्षिक भ्रमणम प्रणमामि परीक्षा। अब देखते हैं इस पत्र को। तो छात्रावासः जवाहर नवोदय विद्यालयः अल्मोड़ा, तिथिः नवंबर मासस्य 12 दिने 23उत्तर-20 वर्षे। आदरणीयाः पितृवर्याः सादरं प्रणमामि, पहले यहाँ पर क्या आएगा, सादरं प्रणमामि, यहाँ पर आएगा सादरं प्रणमामि। ठीक है। तो पहले वाले पे सादरं प्रणमामि आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इतः पूर्वं भवतः पत्रं प्राप्तं मम परीक्षा, यहाँ पे आएगा परीक्षा शोभना संपन्ना। विद्यालयतः एकं शैक्षिक भ्रमणं, यहाँ पे शैक्षिक भ्रमणं कर्णाटक राज्ये गमिष्यति, अतः कृपया स्वानुमतिं धनराशिं च प्रेषणेन माम अनुगृह्णन्तु। अनुगृह्णन्तु शब्द यहाँ पर आ जाएगा। सर्वेभ्यः मम प्रणामः निवेदनीयः, भवतां पुत्रः क ख ग दशम कक्षा। तो इस तरह से इसको आपने पूरा करना था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। मंजूषातः शब्दचयनं कृत्वा निम्नांकितं संवादं पूरयित्वा लिखत। मंजूषा दे रखी है, मंजूषा से शब्द चयन करके निम्नलिखित संवाद को पूरा करें, पूरा लिखें। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, रमणीया उद्यानम योगाभ्यासम गुंजंती। तो मुदिता कहती है सबसे पहले एतत् उद्यानम अस्ति, यहाँ पर क्या आएगा पहले वाले पे, उद्यानम अस्ति। सुपर्णा उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया अस्ति, यहाँ पर रमणीया अस्ति। मुदिता कहती है पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, तीसरे नंबर पे गुंजन्ति। सुपर्णा कहती है सखी पश्य अत्र जनाः भ्रमणं योगाभ्यासं चापि कुर्वन्ति, यहाँ पर आएगा योगाभ्यासम। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 हल हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। वन महोत्सवम् इति विषयम् अभिलक्ष्य मंजूषातः शब्दचयनं कृत्वा 4 वाक्यानि उत्तरपुस्तिकायां लिखत। वन महोत्सवम, इस विषय को लेकर मंजूषा से शब्द चयन करके 4 वाक्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो वन महोत्सवम, इस विषय पर आपने 4 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखने थे। तो यहाँ मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, अस्माकं विद्यालये मुख्यातिथिः बान्धवाः, वृक्षारोपणं, वृक्षं विना पर्यावरणं प्रदूषणं, वनशोभा। तो इससे वाक्य लीजिए, इससे शब्द लीजिए और वाक्य बनाइए। तो अस्माकं विद्यालये वन महोत्सवस्य आयोजनं भविष्यति, पहला वाक्य बन गया अस्माकं विद्यालये वन महोत्सवस्य आयोजनं भविष्यति। दूसरा वाक्य दे दिए, देखिए वन महोत्सवे मुख्यातिथिः शिक्षा मंत्री भविष्यति, दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य देखिए वन महोत्सवे वृक्षारोपणं करिष्यामहे, वन महोत्सवे वृक्षारोपणं करिष्यामहे। और चौथा वाक्य दीजिए वन महोत्सवे प्रदूषणं न्यूनीकर्तुम् उपायाः अपि चिन्तयिष्यामहे। तो इस तरह से आपने 4 वाक्य बना देने हैं। अब खंड ग देखिए, अनुप्रयुक्तम व्याकरणम। प्रश्न संख्या 6 है इसमें। अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम च कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे दिए गए रेखांकित पदों में संधि अथवा संधि विच्छेद करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले 6 का का देखिए, इसमें लिखा है न तथापि विषः तथापि वृषः न धन उत्थितः। तो इसका बन जाएगा आपका नोत्थितः, संधि होने पे इस तरह का शब्द बन जाएगा नोत्थितः, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा खा देखिए, विचित्रोयं संसारः। तो इसका बनेगा आपका विचित्रः धन अयम अयम। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा। अब देखिए 6 का गा, सर्वेपि न धन एतादृशः। तो इसका हम संधि कर देंगे तो कैसा बनेगा नैतादृशः, न धन एतादृशः नैतादृशः, ये बन जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 भी यहाँ पे हल हो गया। अब चलते हैं आगे और प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है,
रेखांकित पदेषु समासम समास विग्रहम कृत्वा लिखत। रेखांकित शब्दों में समास और समास विग्रह करके लिखिए। तो समास विग्रह करने के लिए यहाँ पे आया है, तो देखिए तेन तत्वार्थस्य निर्णयः कृतः। तेन तत्वार्थस्य निर्णयः कृतः। तत्त्वस्य अर्थस्य तत्वार्थस्य षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर बन जाएगा। तत्वार्थस्य बन जाएगा, तत्त्वस्य अर्थस्य तत्वार्थस्य, ये बन गया, इसका हो गया। अब देखिए आप प्रश्न संख्या 7 का ख, महात्मा, महान, महान चासौ आत्मा, महात्मा, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 का ग, यथा शक्ति कार्यम करणीयम। यथाशक्ति का बनेगा शक्तिम, शक्तिम हलंत है अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7 आपका हल हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायां लिखत। रेखांकित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके वाक्य उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का देखिए 8 का, पुरस्कारम लब्धनत्वा सह अगच्छत। तो लब्धनत्वा है, तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, तो लब्ध्वा, त्वा प्रत्यय है तो शब्द क्या बनेगा, लब्ध धातु से। लब्ध धातु में त्वा प्रत्यय लगाने से बनता है लब्ध्वा, ठीक है। अब इस तरह देखिए खा, देखिए तेन नाटकम दृष्टधन ता, भूतकालिक ता प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय में दृष्टः क्या शब्द बनता है, दृष्टः, ये शब्द बन जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 का गा, परमात्मा एवं सर्वशक्ति धन मतु अस्ति। तो सर्वशक्ति मतु से क्या बनेगा, सर्वशक्तिमान, क्या शब्द बनेगा, सर्वशक्तिमान, यह शब्द बनेगा सर्वशक्तिमान, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 8 हल हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए, मंजूषायाः सहायतया निम्नलिखितानि वाक्यानि अव्यय शब्दैः पूरयित्वा लिखत। मंजूषा की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्य अव्यय शब्दों की सहायता से पूरा करें। तो नीचे देखें अव्यय शब्द सहसा शनैः अत्र। तो प्रश्न संख्या 9 का देखिए, छात्रः, यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में आएगा शनैः शनैः, क्या आएगा, शनैः शनैः, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ख, त्वम रिक्त स्थान तिष्ठ, तो यहाँ पे आएगा अत्र, क्या आएगा, अत्र, ठीक है, त्वम अत्र तिष्ठ। प्रश्न गा देखिए, तो शेष एक बचा, रिक्त स्थान दे रखा झंझावातः आगतः, सहसा, क्या आ जाएगा, सहसा, ये इसका उत्तर बन जाएगा सहसा। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 देखिए, अधोलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तनं कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। निम्नलिखित वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। त्वम किम करोसि, 10 का है त्वम किम करोसि, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा त्वया किम क्रियते, क्या बन जाएगा, त्वया किम क्रियते, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का खा देखिए, बालिकया गीतम गीयते, तो इसका हो जाएगा बालिका गीतम गायति, बालिका गीतम गायति, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का गा देखिए, जनाः नाटकम पश्यन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनैः नाटकम, नाटकम, नाटकम क्या है ये, दृश्यते, क्या हो जाएगा, दृश्यते, ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, घटिकां दृष्ट्वा संस्कृत पदेषु समयं पूरयित्वा वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायां लिखत। घड़ी को देखकर संस्कृत शब्दों में समय पूरा करके वाक्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो नीचे आपको घटिका दे रखी है, घड़ी दे रखी है, क ख ग घ, 4 घड़ी के दृश्य दे रखे हैं और इसमें अलग अलग समय दे रखा है, 4:30 अपराह्न, 6:45 सायं, 9 बजे रात और 10:15 बजे रात, तो ये दे रखा है। तो पहले का है, का घड़ी का जो चिन्ह दे रखा है उसमें है सुभाषः अपराह्ने सार्धचतुर्वादने, क्या बन जाएगा, सार्धचतुर्वादने, ठीक है, सार्धचतुर्वादने बन जाएगा पहले वाले में। अब दूसरा खा देखिए 11 का, सुभाषः, सुभाषः सायं पादोन षड्वादने, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, षड्वादने, ठीक है, पादोन षड्वादने गृहम् आगच्छति, ठीक है। 11 का गा देखिए, सः रात्रौ नववादने, क्या बन जाएगा, नववादने, नववादने भोजनम करोति, ठीक है। अब देखिए 11 का घ, रात्रौ, रात्रौ रिक्त स्थान दे रखा है, सपाद, सपाद 10 वादने, सपाद 10 वादने, वादने शयनाय गच्छति, सपाद 10 वादने
शयनाय गच्छति, तो ये बन जाएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 11। क्या देखते हैं? प्रश्न संख्या 12। अधोलिखितयोः वाक्ययोः अंकानां स्थाने संख्यावाचक विशेषणेन रिक्त स्थान पूर्तिः संस्कृतेन कृत्वा पुनः उत्तरपुस्तिकायां लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में अंकों के स्थान पर संख्यावाचक विशेषण से रिक्त स्थान पूर्ति संस्कृत में करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो 12 का देखिए, ज्योतिष शास्त्रानुसारे 27 दे रखा है यहाँ पे, नक्षत्राणि भवंती, तो इसका उत्तर होगा सप्तविंशतिः। क्या हो जाएगा? सप्तविंशतिः नक्षत्राणि भवंती। ठीक है, इसका ही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का देखिए, सामान्यतः मानवस्य आयुः 100 वर्षाणि भवति, तो 100 वर्षाणि का उत्तर हो जाएगा शतम। क्या हो जाएगा? शतम वर्षाणि भवति। तो इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 12 को हल करना था। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्णवाक्यम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों को शुद्ध करके पूर्ण वाक्य उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 13 का देखिए, अयम अंडरलाइन है, अयम रेखांकित है, इसका मतलब अशुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध लिखना है। बालिका मधुरम गायति, तो अयम के स्थान पे क्या आएगा? इयम। क्या आएगा? इयम। इयम बालिका मधुरम गायति, यह शुद्ध शब्द हो जाएगा। 13 का देखिए, त्वम स्वकार्यम कुरुत, तो कुरुत रेखांकित है, तो कुरुत के स्थान पर आएगा कुरु। क्या आएगा? कुरु। त्वम स्वकार्यम कुरु। ठीक है। इसी तरह प्रश्न संख्या 13 का देखिए, छात्राः शैक्षिक भ्रमणाय गच्छतः, गच्छतः मध्यम पुरुष का है और छात्राः प्रथम पुरुष का है, तो इसलिए गच्छतः रेखांकित शब्द है, इसी को शुद्ध करना है। तो क्या बन जाएगा? गच्छन्ति। क्या बन जाएगा? गच्छन्ति। ठीक है, ये शब्द शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम किताब की ओर। खंड घ, पठित अवबोधनम। प्रश्न संख्या 14 है इसका। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तत् आधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 14 का देखिए, एक पदेन उत्तरत। बलिवर्दः केन कारणेन जवेन गंतुम असक्तश्चासीत्, तो बलिवर्दः अर्थात बैल किस कारण से तेजी से जाने में असक्त था, तो इसका उत्तर है दौर्बल्यात् अर्थात दुर्बलेन, शरीरस्य दुर्बलेन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दुर्बलेन हो जाएगा। ठीक है, दुर्बलेन, दुर्बलता के कारण तेजी से नहीं चल पा रहा था, नहीं जा सकता था। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। 14 का खा है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। 14 का खा का एक है, कृषकः बलिवर्दाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्, कृषकः बलिवर्दाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्, तो उत्तर है इसका कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो ये इसका पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है। खा का देखिए दूसरा, खः क्षेत्रे पपात, तो कः क्षेत्रे पपात, इसका उत्तर आ जाएगा ऋषभः हलम ऊर्ध्वा गंतुम असक्तः क्षेत्रे पपात। वृषभः, ऋषभः यहाँ पे गलत प्रिंटिंग है, ऋषभः नहीं होगा बल्कि वृषभः बैल। ठीक है। हलम हलम ऊर्ध्वा गंतुम असक्तः क्षेत्रे पपात, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 14 का ग, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। दुर्बलम वृषभम अत्र विशेष्य पदम किम, तो दुर्बलम शब्द विशेषण है, तो स्पष्ट हो गया कि विशेष्य पद क्या होगा? वृषभम। ये शब्द इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाए, विशेष्य हो जाएगा। विशेषण हो गया दुर्बलम और विशेष्य बन गया वृषभम। ठीक है। तो गा का दूसरा देखिए, गद्यांशे पपात क्रियायाः कर्ता किम, तो पपात क्रिया का कर्ता कौन है? वृषभः। कौन है? वृषभः। ठीक है, बैल, क्षेत्र में खेत में बैल गिर पड़ा था, तो पपात का बैल उत्तर हो जाएगा, पपात का वृषभः कर्ता हो जाएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो 15 है, एक श्लोक आ रखा है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। उदीरितोर्तः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जना परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। बहुत अच्छा श्लोक है। अब देखिए इस श्लोक को पढ़ करके एक शब्द में उत्तर देना है प्रश्न 15 के का। उदीरितोर्तः केन गृह्यते, उदीरितोर्तः केन गृह्यते, पशुना। क्या हो जाएगा उत्तर? पशुना। ठीक है। 15 का खा देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। बोधिताः के वहन्ति, बोधिता हयाश्च नागाश्च, हयाश्च नागाश्च। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 का खा का 2, बुद्धयः कीदृशाः भवन्ति, बुद्धयः कीदृशाः भवन्ति, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 15 का ग, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। वहन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, वहन्ति का वहन्ति क्रियापद है, इसका कर्तापद क्या होगा? तो इसका कर्तापद हो जाएगा हयाः नागाः। दो में से आप एक कोई भी लिखें तो उत्तर सही माना जाएगा। उक्तम, उक्तम का उक्तम इति पदस्य विलोम पदम पद्यांशे किम,
पद्य में उक्तम शब्द का विलोम पद क्या है? तो अनुक्तम। क्या है? अनुक्तम। यह उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 16। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 का देखिए, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। कहा स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासीत्। तो स्वरक्षायाम अपि कहा समर्थः नासीत्, यहाँ पर आ रखा है, तो यह है सिंहः। क्या हो जाएगा? सिंहः, क्योंकि बंदर कह रहा है भवान भवान तो भक्षकः अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नास्ति, सिंह के लिए कह रहा है, तो सिंह हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? सिंहः। ठीक है, इसका उत्तर सिंहः बन जाएगा। अब देखिए आप आगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः यह वित्रस्तान न रक्षति सः कीदृशः भवति। इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्थिव रूपेण सह कृतांतो भवति। सह कृतांतो भवति, ये उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या खा का 2 देखिए, कहा कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोति। तो वातावरण को कर्कश ध्वनि से व्याकुल कौन करता है? कौवा। कौन करता है? तो उत्तर आ जाएगा का कहा कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का ग देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरतः त्वं वनराजः भवितुं सर्वथा अयोग्यः अत्र त्वं पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो त्वं पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पे देखिए त्वं पदम सिंहाय प्रयुक्तम। इसके लिए कहा गया सिंह, सिंहस्य कृते। ठीक है, सिंहस्य कृते, ये हो जाएगा। अब देखिए ग का दूसरा, राजा तो रक्षकः भवति अत्र भवति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो स्पष्ट है, इसका क्रियापद राजा है। राजा तो रक्षकः भवति, राजा कर्ता हो गया और भवति क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 में देखिए, अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम उपयुक्त पदैः पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। भावार्थः, तो भावार्थ आपने रिक्त स्थान की पूर्ति से लिखना है। अस्मिन् संसारे किंचिदपि निरर्थकम नास्ति। यदि अश्वः, यहाँ पे आएगा अश्वः। ठीक है, अश्वः धावने वीरः, यहाँ पे आएगा वीरः। तत् खरः, यहाँ पे आ जाएगा खरः। खरः भारस्य वहने वीरः भवति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अस्मिन् संसारे किंचिदपि निरर्थकम नास्ति। यदि यदि अश्वः धावने वीरः तत् खरः भारस्य वहने वीरः भवति, ये इसका उत्तर बन जाएगा। अब 17 का खा देखिए, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। इसका भावार्थ देखिए, एकेन राजहंसेन सरोवरस्य या शोभा भवति सा शोभा परितः तीरवासिना। यहाँ पर तीरवासिना आएगा, तीरवासिना बकसहस्रेण न भवति। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना था। प्रश्न संख्या 18, अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयं पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोकों का अन्वय पूरा करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो श्लोक दे रखा है, य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। अन्वयः, यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि रिक्त स्थान सह कदापि अहितं न कर्म न कुर्यात्। तो यहाँ पे आएगा इच्छति। पहले वाले में क्या आ जाएगा? इच्छति। जो रिक्त स्थान पहला दे रखा है उसमें आएगा इच्छति। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह कदापि अहितं परेभ्यः अहितं। यहाँ पे आएगा परेभ्यः अहितं। ठीक है, इस तरह का आएगा परेभ्यः अहितं कर्म न कुर्यात्। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 18 का कर दिया। अब 18 का खा देखते हैं। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। इसका अन्वय दे रखा है परस्पर विवादतः प्राणिनां। यहाँ पर क्या आएगा? प्राणिनां। प्राणिनां हानिः जायते अन्योन्य सहयोगेन तेषां, यहाँ पे क्या आएगा? तेषां लाभः प्रजायते। इस तरह से खा का 18 के खा का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करके उत्तर पुस्तिका में लिखें। का देखिए, सकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। तो रेखांकित पद है कज्जल मलिनम। सकटीयानम किम किम धूमम मुंचति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पहले वाले का खा देखिए 19 का, त्वम मानुषात विभेसी। मानुषात अंडरलाइन है, मानुषात की जगह पे आएगा कस्मात। क्या आ जाएगा? कस्मात, दकार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 19 का ग, सुराधिपः ताम अपृच्छत। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कह ताम अपृच्छत। प्रश्न संख्या 19 का घ देखिए, भूकंप विभीषिका
कच्छप जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। तो ध्वंसावशेषु के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द बनाना है, तो केशु क्या आ जाएगा, केशु भूकंप विभीषिका कच्छप जनपदम केशु परिवर्तितवती, ये इसका उत्तर बन जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार घटनाक्रम में जोड़कर पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर एक घटनाक्रम दे रखा है, ठीक है, जो बैल वाली आपके पास कथा है, दुर्बलः वृषभः, तो उसमें वो बैल जो है क्षेत्र में गिर जाता है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। सह ऋषभः हलम ऊर्ध्वा गंतुम असक्तः क्षेत्रे पपात। दूसरा फिर आएगा भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरवेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। फिर आएगा पांचवा, ये सुरवेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, तब आएगा चौथा, भूवाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। फिर ये आएगा, फिर आएगा अचिरादेव, तीसरा अचिरादेव चंडवातेन मेघरवश्च सह प्रवर्षः समजायत। तब लास्ट में आएगा छठा, लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपने पूरा करना था, ठीक है। अब आपका प्रश्न संख्या 21 अंतिम प्रश्न है ये, निम्नांकित शब्दार्थानां मेलनम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थों को मिलाइए। तो दुर्वहम, दुष्क